नमस्कार दोस्तों। आज हमारा नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है फिजिक्स। और उसका पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। तो चलिए हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों हमारा फिजिक्स फिजिक्स का पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है। तो इसमें पहला हम देखते हैं भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी? दोस्तों नाम से ही आपको पता चल रहा है, फिजिकल मतलब भौतिक राशि। ऐसी राशि जिसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता हो। मतलब ये हुआ कि ऐसी राशि जिसको मापक यंत्र, जैसे कि मान के चलिए कि अगर हमें लेंथ मापना हो, लेंथ मतलब लंबाई। तो अगर हमें लेंथ मापना हो तो हम एक मीटर गेज का यूज करके उसको मेजर कर सकते हैं। तो ऐसी राशि जिसको मापक यंत्रों से मापा जा सके उसे भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। बेसिकली दोस्तों ये दो प्रकार का होता है। पहला तो है दिशा एवं परिमाण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। तो ये भी इसको भी दो भाग में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपकी अदिश राशि जिसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और दूसरा है सदिश राशि जिसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। पहला है सदिश राशि। सदिश राशि दोस्तों ऐसी क्वांटिटी, ऐसी राशि जो जिसको मापने के लिए केवल परिमाण की जरूरत हो, दिशा की जरूरत ना हो। मतलब ये हुआ कि जिसको मापने के लिए डायरेक्शन की जरूरत ना हो, सिर्फ परिमाण की जरूरत हो, उसको हम लोग अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे लंबाई, लेंथ। दोस्तों एक बार आप लोग सोचो कि लंबाई, अगर किसी की लंबाई मापनी हो तो क्या उसको दिशा की ज़रूरत पड़ती है? जैसे मान लीजिए कि ये पेन है, ठीक है, पेन को हमें मेजर करना है तो इसको हम मीटर गेज से देखेंगे। तो ये क्या है कि जब हम इसको मीटर में हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। तो इसमें ये हम थोड़े ना देखेंगे कि किस दिशा में है। दिशा की हमें ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ परिमाण की ज़रूरत है। इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। आयतन, वॉल्यूम, किसी भी चीज़ की वॉल्यूम, जैसे आपने क्या एक गिलास में पानी ले रखा है, ठीक है, वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। आगे हम पढ़ेंगे कि क्यों मीटर क्यूब होता है। तो क्या है कि जैसे पानी हमने ले रखा है तो ये थोड़े ना जानेंगे कि वो उसका जो वॉल्यूम है वो नॉर्थ में, साउथ में, उत्तर में, दक्षिण में, या किस दिशा में इतना वॉल्यूम है। तो उसके लिए हमें दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे ही इसका मास हो गया, टाइम हो गया, इसके एग्जाम्पल हो गए। अगला है हमारा सदिश राशि। इसको हम वेक्टर क्वांटिटी। दोस्तों ऐसी राशि जिसको मापने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की ज़रूरत पड़ती हो। मतलब कि उसको मापने के लिए हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत हो कि किस दिशा में मेजर करना है। जैसे एग्जाम्पल फोर्स। दोस्तों अगर हमें बल लगाना हो, जैसे मान के चलो कि मतलब कि किसी भी बॉडी पे अगर हमें फोर्स लगानी हो तो वहाँ पे हमें ध्यान देना होगा ना कि किस दिशा में हमें फोर्स लगानी है। नॉर्थ में लगानी है, साउथ में लगानी है, ईस्ट में लगानी है, वेस्ट में लगानी है, किस दिशा में हमें फोर्स लगानी है। ऐसे बिना दिशा के हम ऐसे ही फोर्स किधर लगाएंगे? जैसे दीवार पे लगानी हो तो उसकी एक दिशा होनी चाहिए कि हमें इस दिशा में, दीवार इस दिशा में है और उसी दिशा में हमें फोर्स लगानी है।
तो इसके लिए हमें दिशा की भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसे राशि को हम वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि कहते हैं। वैसे ही विस्थापन हो गया, चेंज इन वेलोसिटी। फिर से त्वरण हो गया, एक्सेलरेशन, वेग हो गया, कोणीय वेग हो गया, और भी बहुत सारे हैं। जैसे कि मान के चलिए आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी हो गया, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। एक आपका मोमेंटम होता है, मोमेंटम होता है। फिर से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता है, ईटीसी। ये जो होता है ना, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। दूसरा है मापक और मात्रा के आधार पर, मापक हो या मात्रा के आधार पर। इसको भी हमने दो भागों में बांट रखा है, दो भागों में। पहला है मूल राशि, जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये ऐसी राशि जो दूसरी राशियों पर निर्भर न करता हो, फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाता है मूल राशि। दोस्तों, मूल राशियों की संख्या 7 है। ठीक है, मूल राशि की संख्या 7 है, जिसमें द्रव्यमान, लंबाई, तापमान, विद्युत धारा, समय, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा है। पदार्थ की मात्रा की यूनिट मोल होता है। तो ऐसी राशियों को हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। जैसे ये राशि दूसरे राशि पे निर्भर नहीं करती है, दूसरी राशियां इन्हीं राशियों से मिलके बनी होती है। दोस्तों, एसआई यूनिट जो होती है ना, यही इनको एसआई यूनिट की संख्या ही 7 होती हैं। एसआई, इनको ही हम एसआई यूनिट कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है, 7। दूसरा है दोस्तों व्युत्पन्न राशियां। दोस्तों, ऐसी राशियां, व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं, ऐसी राशियों को व्युत्पन्न राशियां कहते हैं जिनसे, मतलब ये व्युत्पन्न राशियां है ना, ये मूल राशियों से मिलकर बनी होती है। ऐसी राशि जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हो, उन्हें व्युत्पन्न राशियां, डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। उन्हें डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं, जो मूल राशियों पर निर्भर करती हो। फॉर एग्जाम्पल, बल, फोर्स, वेग, घनत्व, डेंसिटी, ऊष्मा, शक्ति, ऊर्जा एंड एक्सेलरेशन। तो ये जो है, जैसे में फोर्स, F इजकल टू एम ए। एम क्या है, मास, ए क्या है, एक्सेलरेशन। मतलब ये हुआ कि ये जो राशि है ना, वो मूल राशि से मिलकर बनी हुई है। ऐसे ही हम देखेंगे वेलोसिटी, वेग, v इजकल टू क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। मीटर क्या है, लंबाई, सेकेंड टाइम। ये भी मूल राशि से मिलकर बनी है। घनत्व, डेंसिटी, इसका क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब, इसका यूनिट होता है। ठीक है, तो केजी पर मीटर क्यूब, किलोग्राम क्या है, द्रव्यमान, मीटर लंबाई। मतलब ये हुआ कि जो व्युत्पन्न राशियां हैं वो मूल राशियों से ही मिलकर बनी है, तो ऐसी राशियों को व्युत्पन्न राशियां कहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब है समपूरक राशि, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल क्वांटिटी। ऐसी राशि जो
मतलब जो ना एंगल, जैसे इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ये जो पूरक राशि है ना, ये दो प्रकार की होती है। पहली राशि पहली होगा समतल कोण, जिसको हम रेडियन रेडियन से डिनोट करते हैं। और दूसरा है ठोस कोण, जिसको हम स्टेरेडियन से डिनोट करते हैं दोस्तों, जिसमें एंगल बनता हो। एंगल, जो एंगल बना रही है, तो पहला हो गया रेडियन और दूसरा हो गया स्टेरेडियन। दोस्तों यहाँ पे कुछ सिंबल है जिसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से हमेशा ही क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे एक्सा है 10⁻18, इसको ई से, इसका सिंबल ई होता है, इसको हम ई से डिनोट करते हैं। वैसे ही पेटा है, पेटा को 10⁻15, इसको पी से डिनोट करते हैं। टेरा का वैल्यू होता है 10⁻12, गीगा का होता है 10⁻9, मेगा का होता है 10⁻6, किलो का 10⁻3 और हेक्टो का 10⁻2। इसको आप लोग ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही है डेका का 10⁻1, डेसी का 10⁻−1, सेंटी का 10⁻−2, मिली का 10⁻−3, माइक्रो का 10⁻−6, नैनो का 10⁻−9, पिको का 10⁻−12 और फेम्टो का 10⁻−15। इसको आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। चलिए अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हैं खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट, जिसको हम लोग खगोलीय इकाई बोलते हैं। तो दोस्तों खगोलीय इकाई किसको बोलते हैं? पृथ्वी का केंद्र, सेंटर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी, जो पृथ्वी के केंद्र से और सूर्य के केंद्र के बीच की जो दूरी होती है ना, उसे ही हम खगोलीय इकाई बोलते हैं, एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट। और दोस्तों एक एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। सबसे ध्यान देने वाली बात होती है यूनिट, और ये जो होता है ना, ये मीटर में होता है। तो क्या किस में होता है? मीटर में। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। एक एंगस्ट्रॉम, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ए के ऊपर 0, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻−10 मीटर। एक पारसेक 3.26 लाइट ईयर, एक पारसेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। और 1 लाइट ईयर बराबर क्या होता है? 1 लाइट ईयर इक्वल टू, दोस्तों मुझे ध्यान थोड़ा नहीं आ रहा, 9.1 इंटू 10⁻15 मीटर होता है शायद। इसको आप लोग देख लीजिएगा, 9.1 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU, जिसको हमने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, 1 AMU इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। दोस्तों यूनिट जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि सारा मामला खराब होता है यूनिट पे ही। 1 पाउंड इक्वल टू 453 ग्राम, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। तो इसको हम केजी में अगर कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0.453 kg होगा। 1 यार्ड इक्वल टू 36 इंच, और 1 इंच इक्वल टू
2.54 सेंटीमीटर होता है। दोस्तों यूनिट ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे बीमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है, केजी, किलोग्राम, किसका यूनिट होता है, मास का। इसको हम एम से, कैपिटल एम दोस्तों, कैपिटल एम, इसको एम से डिनोट करेंगे। मीटर, लेंथ, इसको कैपिटल एल से, और सेकेंड, टाइम, इसको टी से डिनोट करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि हम बीमीय सूत्र कैसे निकालेंगे। जैसे स्पीड क्या होता है, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो हम इसका बीमीय सूत्र क्या कैसे लिखेंगे, मीटर को हम लोग एल, लेंथ, अपॉन सेकेंड, सेकेंड को टी से, और एम यहाँ पे है नहीं तो एम क्या हो जाएगा, शून्य। तो इसको हम लिखेंगे m0 L1 t -1। दोस्तों टी नीचे नीचे है तो प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो स्पीड का जो बीमीय सूत्र होगा m0 L1 t -2, मतलब LT -1 इसका हो जाएगा। अब हम देखेंगे, आगे देखते हैं दोस्तों। जैसे आप ले लीजिए, जैसे ऊपर हमने देखा था डेंसिटी, घनत्व, इसका क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो केजी इसका क्या होगा, एम, वैल्यू कितनी है, 1 हो जाएगा। मीटर क्यूब, मीटर का लेंथ, टी नीचे है ये तो ऊपर जाएगा तो माइनस, तो हो जाएगा ml -3, ये हो जाएगा घनत्व का। ऐसे ही हम देखते हैं वॉल्यूम का। वॉल्यूम बोले तो आयतन, आयतन का क्या होता है, एल बी एच, LBH, ठीक है। तो लेंथ का क्या होता है, यूनिट मीटर, ब्रेथ इसका भी मीटर, और हाइट इसको भी हम मीटर में मेजर करते हैं। तो आयतन का यूनिट हो जाता है मीटर क्यूब, ठीक है। अब इसका हम निकालेंगे डायमेंशनल फार्मूला। तो यहाँ पे क्या है, मीटर क्यूब, तो मीटर को तो हम एल, लेंथ से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे एल और क्यू, एम जो है वो 0 हो जाएगा, टी भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे मतलब एल क्यू, वॉल्यूम का सिर्फ एल क्यू हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों अगर हम एरिया का निकालें, क्षेत्रफल, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं और चौड़ाई को भी मीटर में, तो इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और मीटर स्क्वायर, चूँकि हम जानते हैं कि मीटर को हम लेंथ में मेज़र करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा L2। चूँकि यहाँ पे मास कुछ भी नहीं है तो 0 हो जाएगा, और टाइम भी कुछ भी नहीं है तो भी वो भी 0 हो जाएगा। तो इसको हम सिर्फ L2 लिख सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे हम बीमीय फार्मूला निकालते हैं। दोस्तों आज का क्लास हम इतना ही रहने देते हैं, आगे हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। यूनिट एंड डायमेंशन काफ़ी छोटा चैप्टर था, जो जितना आपको एग्ज़ाम में आता है उतना मैंने पढ़ा दिया है, इतना सफिशियंट है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा और बार बार रिवीजन करते रहिएगा। अगर ये समझ में ना आए तो फिर से वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।